नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पर। मैं शहनाज भाटिया आपके मध्य फिर हाजिर हुई हूँ आज की ताज़ा खबरों के साथ। राज्य स्तरीय सायरोत्सव 2026 के आयोजन को लेकर प्रशासन ने की तैयारी शुरू। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अर्की में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। 1.5 साल से बंद सेवा बहाल करने की ग्रामीणों ने विधायक के समक्ष उठाई मांग। करोल कॉलोनी में शराब के नशे में खूनी झड़प। ग्राम पंचायत गयाना में सोलर लाइटें पहुंचाने पर विधायक संजय अवस्थी का जताया आभार। विधायक संजय अवस्थी कल विधानसभा क्षेत्र अर्की के कुनिहार के प्रवास पर रहेंगे। पेंशनरों की देनदारियों को लेकर आधी अधूरी घोषणाओं पर संयुक्त संघर्ष समिति ने जताया रोष। अक्टूबर माह से आर पार की लड़ाई लड़ेगी संयुक्त संघर्ष समिति। इंद्रपाल शर्मा। स्कूल भवन को 9 महीने से इंतजार। जयराम ने प्रियंका गांधी के मंडी दौरे पर कसा तंज। आज तक उद्घाटन नहीं। एचआरटीसी में आरएम की फौज की जाएगी कम। सीएम सुक्खू बोले निगम को आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य। औद्योगिक पार्कों को जल्द मंजूरी। रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने की मांग। भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार होंगे हिमाचल के युवा। उच्च शिक्षा, एआई और नई तकनीकी पर जोर। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। अर्की में राज्य स्तरीय सायर मेले का आयोजन इस वर्ष 17 से 19 सितंबर तक किया जाएगा। मेले की तैयारियों को लेकर एसडीएम अर्की निशांत तोमर की अध्यक्षता में आज बैठक संपन्न हुई। बैठक में शिक्षा, चिकित्सा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, यातायात सुरक्षा, पेयजल, सफाई और पार्किंग समेत विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। प्रशासन ने मेले को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए विभागों के बीच समन्वय के साथ तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आज अर्की टाउन हॉल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। शिविर का आयोजन खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुक्ता रस्तोगी के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान लोगों की बीपी, शुगर और एक्सरे के जांच निःशुल्क की गई। डॉक्टर चारवी ने लोगों को टीबी के लक्षणों और बचाव के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि लगातार खांसी, बुखार, रात को पसीना आना, वजन कम होना या कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवानी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाने की सलाह भी दी। ग्राम पंचायत गयाना में विधायक संजय अवस्थी के प्रयासों से 10 सोलर लाइटें उपलब्ध करवाई गई हैं। गयाना और मलोगड़ा गांव के लिए 5-5 लाइटें मिलने से सार्वजनिक स्थलों और रास्तों पर रात के समय रोशनी की बेहतर व्यवस्था होगी। इससे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित आवागमन में सुविधा मिलेगी। पूर्व ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं अनुसूचित जाति विभाग अर्की गंगाराम ने सभी ग्रामवासियों की ओर से विधायक संजय अवस्थी का आभार जताते हुए कहा कि ऐसे जनहित के कार्य क्षेत्र के विकास और ग्रामीणों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। पंचायत ने भविष्य में भी विधायक के सहयोग से विकास कार्य जारी रखने की उम्मीद जताई है। करोल कॉलोनी में शराब के नशे में 3 युवकों के बीच हुआ खूनी विवाद झड़प में बदल गया। बहसबाजी के बाद एक युवक ने कांच की बोतल और सेब चाकू से अपने साथियों पर हमला कर दिया। चाकू लगने से मयंक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे क्षेत्रीय अस्पताल सोलन से आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया। वहीं बीच बचाव करने आए सारांश के कंधे पर भी चोट लगी। पुलिस ने मामले में चिड़गांव निवासी 19 वर्षीय युवक को चंबा घाट से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। अर्की विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खनालग के लोगों ने करीब 1.5 साल से बंद पड़े शिमला कुनिहार बाया धामी दोपहर की बस सेवा बहाल करने की मांग उठाई। पंचायत प्रतिनिधि मंडल ने विधायक संजय अवस्थी को ज्ञापन सौंपकर लोगों को हो रही परेशानी से अवगत करवाया। विधायक ने मांग को गंभीरता से लेते हुए बस सेवा जल्द बहाल करवाने के लिए आवश्यक प्रयास करने का आश्वासन दिया है। अर्की विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय अवस्थी बुधवार यानी कल 19 अगस्त को कुनिहार के प्रवास पर रहेंगे। विधायक कल प्रातः 11 बजे खंड विकास कार्यालय कुनिहार में हिम एरा कैंटीन एवं कैफे भवन तथा ज्ञान कुंज पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे। इसके पश्चात विधायक कुनिहार में वीडियो कार्यालय की ओर से सामुदायिक भवन तालाब में आयोजित पंच सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। विधायक विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे।
एचआरटीसी में अब अधिकारियों की फौज कम करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि निगम में रीजन नहीं बल्कि बसों की संख्या के आधार पर आरएम तैनात किए जाएंगे। अधिकारियों की फ्लीट स्ट्रेंथ 56 से घटाकर 30 की जाएगी। सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए 100 इलेक्ट्रिक और 200 हाइड्रोजन बसें खरीदने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम में ड्राइवर और कंडक्टर की जरूरत है, अधिकारियों की नहीं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रियंका गांधी के मंडी के दौरे को लेकर प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। जयराम ठाकुर का आरोप है कि दरंग के द्योरी में करीब 9 महीने पहले बनकर तैयार हुआ बहुमंजिला स्कूल भवन अब तक उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी से उद्घाटन करवाने की जिद के चलते भवन बंद रहा और बच्चे किराए के भवन में पढ़ने को मजबूर रहे। जयराम ठाकुर ने सरकार पर गांधी परिवार की खुशामद और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। वहीं उन्होंने डीसीडी को कोऑपरेटिव सोसाइटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुकेश चंदेल समेत उपाध्यक्षों को बधाई दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियार विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट की बैठक में हिमाचल के 2 प्रस्तावित औद्योगिक पार्कों को जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया। ऊना के बीटन में 80 करोड़ और सोलन के बझोली में 154 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से औद्योगिक पार्क प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने बद्दी नालागढ़ रेल लाइन के विस्तार सहित प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि बेहतर परिवहन सुविधाओं से लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी, निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए उच्च शिक्षा में एआई और नई तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राज्य उच्च शिक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए आधुनिक कौशल आधारित और रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एआई अब भविष्य की नहीं बल्कि वर्तमान की तकनीक है। ऐसे में विद्यार्थियों को बदलती तकनीक, उद्योग की जरूरतों और आने वाली चुनौतियों के अनुरूप तैयार करना जरूरी है। साथ ही पाठ्यक्रम को समय समय पर अपडेट करने, अनुसंधान, खेल और विद्यार्थी कल्याण पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोने के दाम वही है जो कल थे, 1,45,922 कैरेट 916 हॉलमार्क। चांदी के दाम में हल्की कमी दर्ज की गई है। आज चांदी 244 पर ग्राम हुआ 2,440 रुपए तोला हो गया है। अभी आगे सोने चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप देखते रहिए हिमाचल आज तक, जो प्रदेश की हर खबर सबसे पहले पहुंचाता है आप तक। इस बुलेटिन के प्रायोजक आशु मोबाइल केयर, ओल्ड बस स्टैंड अर्की एवं लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मंज्याट। जय हिंद, जय हिमाचल।